अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। लाहौर हाई कोर्ट में हम अक्सर ऐसे वाक़यात देखते हैं, ऐसे केसेस देखते हैं जिनमें पुलिस ने आम शहरियों के ऊपर बेबुनियाद झूठे मुकदमात जो है वो दर्ज किए होते हैं। लेकिन अदालत में सारा रिकॉर्ड मंजर आम पर आने के बावजूद जो हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, अक्सर जज साहबान जो हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ ऐसी कार्रवाई का हुक्म जारी नहीं करते जो उनके इख्तियारात से तजावुज़ बनती है या जिसमें शहरियों पर झूठे मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जाते हैं। लेकिन एक केस हमने अभी देखा जो लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब के सामने एक अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त आई। एक शहरी मुबारक अली था, वो मज़दूर था, उसके ख़िलाफ़ पुलिस ने भत्ता लेने का झूठा मुकदमा जो है वो दर्ज किया हुआ था। इस मुकदमे में मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने बहुत ही दिलेराना और पूरे रिकॉर्ड का जायज़ा लेने के बाद इंसाफ पर मबनी जो है वो हुक्म जारी किया है। ये क्या ऑर्डर जारी किया है और क्या बाकी जज साहबान को भी ऐसे अहकाम जो हैं वो जारी करने चाहिए ताकि पुलिस की तरफ से जो शहरियों के ऊपर झूठे बेबुनियाद और जाली मुकदमात दर्ज करने का जो सिलसिला है वो रुक सके। हमारे साथ मौजूद हैं मुबारक अली के वकील फ़ैसल बाजवा एडवोकेट साहब। फ़ैसल साहब, आप फ़ौजदारी कवानीन को बहुत ज़्यादा देखते हैं, आपकी सारी प्रैक्टिस ही फ़ौजदारी कवानीन से रिलेटेड है। एक तो हमें ये केस बता दें और दूसरा कभी आपके तजर्बे में पहले कभी ऐसा वाक़या आया कि हाई कोर्ट ने इतना ओपन ऑर्डर किया हो पुलिस एहलकार के ख़िलाफ़? जी, मैं पहले केस बता दूं। ये मुबारक अली जो है एक मज़दूर था। पुलिस ऑफिशियल्स जो शफीकाबाद के थे उनके साथ इसकी थोड़ी सी मुखासमत सी किसी बात पे उन्होंने इसका नाम गलत तौर पर कब्ज़ा लिस्टों में दे दिया था। इसने हाई अप्स को एप्लीकेशंस दी जिस वजह से अनॉयड होके SHO मकसूद गुज्जर जो शफीकाबाद में था तैनात उस वक्त, उसने इसको ज़ाती अनाद पर इसके ख़िलाफ़ ये भत्ता की एक FIR लॉन्च कर दी। वो प्री रेस्ट की शक्ल में ऑनरेबल हाई कोर्ट में गई। वहाँ पर मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इसको टेकअप किया। केस सुनने के दौरान जब ये सारा मामला उनके सामने आया, बज़ाहिरन ये मुकदमा जो है झूठा था। तो इस पर फिर उन्होंने SP और उसके बाद CCPO लाहौर को बुलाया, जिसमें उन्होंने कहा कि ये बज़ाहिरन मुकदमा झूठा लग रहा है, आप इसको इंक्वायर करें। जिस पर SP सिटी ने इंक्वायर किया, CCPO लाहौर ने इंक्वायर किया और कोर्ट में रिपोर्ट दी कि इसके ख़िलाफ़ बज़ाहिरन कोई शवाहिद नज़र नहीं आए। तो जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ऑर्डर जो हैं वो जारी किए CCPO लाहौर को कि जो भी पुलिस डिलिक्वेंट हैं, जो रिस्पॉन्सिबल हैं इस झूठी FIR के, उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करके मुझे रिपोर्ट सबमिट की जाए। तो ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये प्री अरेस्ट बेल के मैटर में इस तरह मैटर को टेकअप करना नॉर्मली नहीं होता। इसमें ऑनरेबल कोर्ट ने बहुत ज़्यादा जो है वो अपना सही इंसाफ वो जो जिसे कहते हैं कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। जी, इंसाफ होता हुआ नज़र आया। उन्होंने इसको टेकअप किया और इसके प्रॉपर इंक्वायर करके उसकी बेल भी कंफर्म फरमाई और उसको डायरेक्शन दी कि आप इसके ख़िलाफ़ अपने तौर पर भी जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं। अच्छा बाजवा साहब, आपके तजर्बे में, आपकी जितनी भी फ़ौजदारी प्रैक्टिस है, तजर्बे में कभी इस तरह का ओपन दलेराना और दबंग किस्म का हाई कोर्ट का कभी कोई फ़ैसला आपकी नज़र से गुजरा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉर्मली चूँकि ऑनरेबल हाई कोर्ट्स पे जजेस के पास केसेस इतने होते हैं, नॉर्मली केसेस को इस अंदाज़ में थ्रैश आउट नहीं किया जाता जिस अंदाज़ में अमजद रफ़ीक साहब ने जो है इसको थ्रैश आउट किया और इस पे प्रॉपर एक इंक्वायरी कंडक्ट करवा के इसको जो है वो मंज़िल मकसूद तक पहुँचाया। ये नॉर्मली प्रैक्टिस बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं फ़ैसल बाजवा एडवोकेट साहब कि हमने भी लाहौर हाई कोर्ट में अक्सर मुकदमात में ये देखा है कि हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान के सामने प्री रेस्ट बेल के अंदर, ख़ास कर प्री रेस्ट बेल के अंदर जब इस तरह की निशानदेही की जाती है कि ये मुकदमा झूठा है और पुलिस ने अपने इख्तियारात का तजावुज़ इस्तेमाल किया है, उसके बावजूद भी हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं वो पुलिस के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास नहीं करते। लेकिन ये एक बहुत यूनिक फ़ैसला है और ये बिल्कुल उस बात के ऊपर पूरा उतरता है कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया है। ना सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने जो मज़दूर था मुबारक अली, उसकी अबूरी ज़मानत कन्फर्म की, बल्कि जो पुलिस हुक्काम थे उनको ये हुक्म भी जारी किया है कि वो जो ज़िम्मेदार पुलिस अफसर है जिसने ये मुकदमा दर्ज करवाया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा करवाएँ। ये बात लाजमी तौर के ऊपर यहाँ निशानदेही करनी चाहिए कि मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब जो हैं वो अभी हालिया बैच के अंदर लाहौर हाई कोर्ट में जज भर्ती हुए हैं और एक एडिशनल जज हमने ये देखा है, अक्सर देखा है कि जो नए जजेस होते हैं वो इतनी हिम्मत का मुजाहरा नहीं करते
कि हम किसी न किसी कंट्रोवर्सी में जो है वो पड़ जाएंगे, लेकिन मिस्टर जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने इस तासुर को जो है वो गलत साबित किया है और जो जिसका रिलीफ बनता था, जो इंसाफ बनता था, उसके मुताबिक दबंग किस्म का फ़ैसला जो है वो किया है। हमारे हाई कोर्ट के जो जज साहबान हैं उनको उनकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर उनके सामने ऐसा रिकॉर्ड आ गया है जिसमें पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने शहरी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज किया है, तो अदलिया को चाहिए कि वो दबंग फ़ैसले करे पुलिस के ख़िलाफ़, ताकि जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सके और जो आम शहरी पुलिस के जुल्म का शिकार होते हैं, जैसे मुबारक अली पुलिस के जुल्म का शिकार हुआ और वो गुज़श्ता कोई 1-1.5 साल से पुलिस की इंक्वायरियाँ भुगत रहा था और अपने जो मजदूरी के पैसे हैं वो अपनी मुकदमेबाजी में सर्फ कर रहा था। इसलिए बाकी जज साहबान को भी चाहिए कि वो पुलिस के ख़िलाफ़ ऐसे अहकामात जारी करें ताकि ये सिलसिला जो है वो रुक सके। और इसके साथ साथ पुलिस हुकाम की भी ज़िम्मेदारी है कि वो अपने डिपार्टमेंट में जो एहतसाब का अमल है उसको ज़्यादा मौसर करें ताकि शहरी जो हैं उनका पुलिस के ऊपर एतमाद जो है वो बहाल हो सके। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।